everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. सो हाउ विल बी योर नेक्स्ट 7 डेज. आपके प्रेजेंट सिचुएशन तो हम देखेंगे ही ताकि आपको और भी पता चले, और अगले 7 दिन में क्या क्या होने का संभावना है वो भी हम देखेंगे. आप इसको ऐसा वीकली होरोस्कोप रीडिंग भी ले सकते हैं, या आप जो है जिस दिन से आप देख रहे हैं उस दिन से नेक्स्ट 7 डेज वो वैलिड रहेगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी जो है प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो हाउ इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड कंडीशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. So how is the present situation and condition? Universe, spirit guides, please guide करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. द हॉर्न गॉड विच इज़ द एम्परर. यहाँ पे एम्परर की कार्ड है. वी डू हैव द 7 of chalices. दिस इज द 7 of cups. यहाँ पे है 2 of pentacles. ओके. द सीधी. ओके. वी डू हैव 5 of wands. एंड हमारे पास है पेज ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 of pentacles. सो एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, लियो भी है यहाँ पे. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर है यहाँ पे. वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन है. 7, 4, 2, 5, 14 and 8 are very important numbers. 4 हो सकता है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो आपके लिए. नाउ क्या चल रहा है, आपकी वर्तमान अवस्था किस प्रकार है. सो आप किस दौर से गुजर रहे हो. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू एक्चुअली वांट एडजस्टमेंट्स. ठीक है, आप चाहते हैं कि लोग जो है आपके इर्द गिर्द, जो आपके कलीग्स है, जो आपके बॉस है, या आपके जूनियर्स है, या अगर आप खुद ही बिजनेस ऑपरेट करते हैं, आपके कर्मचारी जो है वो आपका साथ दे, वो आपका साथ निभाए. आप उनके लिए भी काम करते हैं और आप खुद के लिए भी तो करते ही हैं. जब आपका काम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा तब उनका भी तो सपना पूरा होगा. कहीं ना कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हैं तो यू वांट कोऑपरेशन. आप चाहते हो कि सब लोग जो है पार्टिसिपेट करें. आप जो आइडियाज़ देते हैं आप चाहते हैं कि वो उसका अप्रूवल आ जाए. ठीक है. सो मुझे यहाँ पे ये तो दिखता है कि आपकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. बट क्या हो रहा है ना कि यू हैव सो मच ऑफ कंपटीशन. ठीक है. तो उनको ऐसा लग रहा है ना कि दे आर सो जेलस. उनको ऐसा लग रहा है कि आप अगर कामयाब हो गए तो वो तो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे. फिर क्या होगा, उनका कोई चांस ही नहीं बनेगा अगले साल या कुछ समय के बाद उनका प्रमोशन का. सो दे आर डेस्परेटली ट्राइंग टू पुट यू डाउन. वो चाहते हैं कि आप जो है ना एकदम वही लेवल पे रह जाए, आगे ना बढ़े. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट आपकी इमेजिनेटिव जो माइंड है इट्स वेरी मच अलर्ट. और आपको पता है कि कौन सा चीज़ पॉसिबल है, कौन सा चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्या मुमकिन है और क्या नहीं है. आप ऐसा अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं रखते अपने लाइफ में. आप फैंटेसाइज करते हैं लेकिन आपको पता है कि रियलिटी भी क्या है. तो इसमें आपकी मॉडरेशन मुझे दिखता है कि आप एक्सट्रीम लेवल में नहीं जाते हो. बट फिर भी ना चाहते हुए भी, कहीं ना कहीं पे प्रोफेशनली परफेक्ट होते हुए भी कुछ लोगों के लिए आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो रहे हो. किसी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, और आप किसी भी तरह उनको अपने दिल से जो है ना आप अपना पा रहे हैं क्योंकि आपको शक हो रहा है, ना आप उनको स्वीकार कर पा रहे हैं, ना आप उनको जाने दे पा रहे हैं. यू फील
दैट आपके लाइफ में स्टेबिलिटी जो है हो सकता है प्रोफेशनल टर्म्स में है तभी भी, लेकिन पर्सनल लाइफ एकदम डूम्ड है, कुछ भी जैसा नहीं बचा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप सारी चीज़ों को भुलाने के लिए अपने काम में ज़्यादा फोकस कर रहे हो। एंड हो सकता है कि कुछ झगड़े आपके घर में इसलिए हुए आप दोनों के बीच, यू एंड योर पार्टनर में भी, आप वर्क और लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाए, ज़्यादा आप डेडिकेटेड हो गए काम के प्रति और अपनी जिम्मेदारी को आप नहीं निभा पाए, या आप ज़्यादा जिम्मेदारी निभा पाए अपने घर में तो बाहर आप नहीं कर पाए, इसलिए इनकम थोड़ा लो हो गया, फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। मनी इज़ द सोर्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। यहाँ पे आप पूरी तरह से, ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट आप मिस नहीं कर रहे हो, आप डिटेल्स में जा रहे हो, आप तरक्की करने के लिए बहुत ज़्यादा एंक्शस भी हो, एंड यू आर ऑल्सो हैव डिसाइडेड दैट यू आर नॉट गोइंग टू क्विट, चाहे कुछ भी रिजल्ट आ जाए लेकिन आप क्विट नहीं करेंगे। तो चलो देख लेते हैं कि अगले 7 दिनों में ऐसा क्या हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, और आप क्या क्या मैसेजेस रिसीव करने वाले हैं वो भी हम देखेंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन में ऐसा क्या बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होने वाले हैं। ओके, सो वी डू हैव अ वंडरफुल सरप्राइज इज कमिंग, समथिंग एंटायरली न्यू अवेट्स। जैसे मैंने आपको कहा कि शायद कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐसा नोटिफिकेशन, कुछ ऐसा हो सकता है कि इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसा सरप्राइज पैकेज में आ जाए जिससे आप बहुत ज़्यादा ही खुश तो होंगे ही, लेकिन आपके जो है ना, आपके मतलब पेट में जो है ना तितलियाँ दौड़ना शुरू कर देंगे। यू विल बी सो मच हैप्पी फॉर दैट एंड एक्सट्रीमली न्यू। हो सकता है कोई कनेक्शन हो एकदम न्यू न्यू, कॉन्फिडेंशियल कोई रिपोर्ट आपके पास आ जाए, उससे आपका काम बन सकता है। ठीक है, कोई ऐसा मैसेज जिसके अंदर बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट। ओके, देखा, मैसेज इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू, सॉरी, यहाँ पे दिखाई देता है कि एक ऐसा कोई वाइटल इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुँच के रहेगा। देयर इज़ नो अदर चांस कि वो किसी और के पास जाएगा, नो। बी विजिलेंट, द स्पिरिट वर्ल्ड विशेस टू फाइंड एंड टच यू। ये जो मैसेज है ना, इट विल बी डेफिनेटली सेंड बाय द यूनिवर्स फॉर यू। ये ऐसा कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन इससे पहले आपको कभी नहीं मिला होगा, ऐसा कोई संदेश जो आपको कभी भी नहीं मिला होगा। ठीक है, कोई अवेयरनेस भी हो सकता है। फॉलो योर विजन, आपने देखो, आपने फैंटेसाइज आप कर रहे हो, आप जानते हैं कि कौन सा वास्तव में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, या कौन सा ऐसा आपका सपना जो पूरा हो सकता है, कौन सा ऐसा सपना है जो पूरा होने में बहुत टाइम भी लग सकता है। सो यू आर ऑल अवेयर प्रेजेंट सिचुएशन में। विद इन द नेक्स्ट 7 days आप अपने जो है, जो पॉसिबल है, राइट, जो भी पॉसिबल है उसके पीछे आप जाएंगे, उसको आप कहीं ना कहीं पे चेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि अनरियलिस्टिक आपका एक्सपेक्टेशन है और आप चेज कर रहे हो, नहीं, आप वही चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे जो आपको लगेगा कि नहीं, इसको मैं तो पूरी तरह से वास्तव में और हकीकत में इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट, द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ, फॉरगिव योरसेल्फ। जैसे मैंने आपको कहा कि आप ना किसी को भूल पा रहे हो, ना किसी को जाने दे पा रहे हो, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हो, और उस इंसान को शायद कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो विद इन द नेक्स्ट 7 days आप अपने आप को माफ़ करेंगे। जैसा बोला जाता है, देर वॉज अ डेक, उस घर में मेरा है, और वहाँ पे लिखा हुआ है उस जगह पे, आज भी मुझे याद है, दैट यू फॉरगिव योरसेल्फ, यू आर फॉरगिवन। अपने आप को माफ़ कर देना भी ज़रूरी होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये इंसान मेरी लाइफ में आया ही क्यों, मुझे प्यार क्यों हुआ इससे,
और हुआ तो इसका जो है पूरी तरह से एंडिंग अच्छा नहीं क्यों हुआ, क्यों ऐसा बिगड़ गया वो सब कुछ चीज़, क्यों तहस नहस हो गया, क्यों कोई न्यू कनेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा, अगर बिगड़ना ही था तो बना क्यों उस तरह से। तो तो आप अपने आप को ब्लेम दे रहे थे, तो इट विल डेफिनेटली एंड। और वहाँ पे देखो एक मैसेज में अगेन द बर्ड हैज़ कम विच सेज दैट अभी आपका वो सब समय नहीं है, यू आर सो रॉयल। द पर्पल कलर रिप्रेजेंट्स द रॉयल्टी, आई डोंट नो व्हाट कलर इज शोइंग इन द कैमरा, बट यहाँ पे पर्पल है एक्चुअली। पर्पल कलर रिप्रेजेंट्स द रॉयल्टी, यू आर सच सो डिजर्विंग। ठीक है, आपको उस सारी छोटी छोटी बातों के लिए आप बने नहीं हैं, यू आर मेड फॉर द हायर थिंग्स इन द लाइफ। तो उठिए आप, विद इन द नेक्स्ट 7 days वो रियलाइज करेंगे आप। देखो, अ न्यू स्ट्रेटेजी इज रिक्वायर्ड, फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस। आप जिस रास्ता को सिलेक्ट करेंगे अपने करियर के लिए या प्रोफेशन के लिए, वो सीधा रास्ता जो है कहीं ना कहीं पे आपकी खुशी का जो है वो ठिकाना होगा, और उसी के बाद ही आपका एक कनेक्शन यहाँ पे फिर से जुड़ेगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड करें। विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या मैसेजेस उनके लिए पर्टिकुलरली आ रहा है। बैलेंस, देखा, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट द सेक, अबाउट एग्रीइंग फॉर जस्ट द सेक फॉर इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। ये आपको मालूम चलेगा कि कभी कभी रिलेशनशिप हमारे साथ ज़िंदगी भर रहने के लिए नहीं होता है, कभी कभी हमें स्वीकार करना पड़ता है, कभी कभी चैलेंजेस भी आते हैं, कभी कभी एक्साइटमेंट भी होता है, कभी कभी रोमांटिक मोमेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसा जो नो बदन पे शोला भड़क जाए उस तरह से भी होता है। बट वी हैव टू एडजस्ट, हमें एडजस्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही जो हम चाहे वो ऐसा हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट उससे बेटर भी हमारी लाइफ में आता है जो उस दौरान हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस, जैसा भी हो, जैसे मैंने आपको कहा कि जो आप स्वीकार करना जान जाएंगे, आप बिल्कुल उस इंसान को या कुछ लोगों को या सिचुएशन को बदलने की कोशिश ना करें जो आप नहीं कर सकते। सब चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भी आप रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि आप कंट्रोल करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आप ही के ऊपर होंगे। हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलावेड सराउंडेड बाई लाइट, फील दैट योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड एट दिस मोमेंट। आपको ये भी मालूम, मतलब ये भी आप एक कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं रिलेशनशिप इश्यूज सब कुछ सॉल्व हो जाए और पैचअप हो जाए, सो व्हाट यू कैन डू इज दैट आप ऐसा इमेजिन कर, आप ऐसा कल्पना तो कर ही सकते हैं कि आप और आपके पार्टनर जो है एकदम पूरी तरह से रोशनी में है, और वो रोशनी आपके जो है सर से लेके एकदम नीचे के पोर्शन तक वो फ्लो हो रहा है। You and your partner, you just imagine it to be there. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and